नमस्कार। मैं सुरेश पांडे स्वीडन से अपनी एक लघु कथा शीर्षक है अंतिम इच्छा। सर्वप्रथम मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा डॉक्टर रमा जी का। हिंदी की गूंज पत्रिका जो कि जापान से प्रकाशित होती है, उसकी संपादिका एवं संचालिका, उनका हृदय से आभार। डॉक्टर रमा जी का यह कार्य एक आंदोलन के रूप में हमारे सामने आ रहा है। साहित्य रचना एवं उसके प्रसार में इनका कार्य युगों युगों तक याद रखा जाएगा, ऐसा मेरा प्रबल मत है। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। शीर्षक है अंतिम इच्छा। बेटा रौनक एक बार तो दशहरा मेला घुमा लाते। बुजुर्ग पिता अरुण कुमार ने अपने बेटे से अनुरोध किया, कल ले चलूँगा, आज कुछ जरूरी काम है। बेटे रौनक ने रूखे स्वर में अपने पिता अरुण कुमार से कहा। पिता का यह अनुरोध लगातार बेटे से दिन में कई बार किया जा रहा था, लेकिन अपनी व्यस्तता और काम धंधे का बहाना बताकर बेटा हमेशा बेरुखी से जवाब देता रहा। पुरानी यादों और मन के भावों को ऊपर रखते हुए फिर भी पिता अरुण कुमार ने करुणा स्वर में अपने पुत्र रौनक से अपनी गुहार लगाना बंद ना किया। आज फिर पिता अरुण कुमार ने पुत्र रौनक से मेला देखने की इच्छा व्यक्त की और उनको पूरी आशा थी कि आज बेटा रौनक उन्हें निराश नहीं करेगा। परंतु वह रोज की तरह इसी तरह से उत्तर देता और कभी न कभी ना ले जाता। बेचारे बूढ़े बाप को बड़ा कौन सुनता है। यही सोचकर वो चुप रह जाते और उनकी यादों में तमाम पुरानी बातें चलने लगती। उन्हें याद आता कि बेटे रौनक की अंगुली पकड़कर वह बार बार नई और पुरानी जगहों को दिखाने के लिए ले जाया करते थे। एक ही बात को बेटा बार बार पूछता था और वह बार बार बताते थे और प्रसन्नता पूर्वक बेटे की किलकारियों में उसके साथ शामिल होते थे। बूढ़े पिता की उम्र काफ़ी हो चुकी थी। शायद वह अपने जीवन के अंतिम समय को गिन रहे थे। गांव के पास ही में मेला लगता था जिसे वह कभी भी मिस ना करते थे, लेकिन अब वह अपने घुटनों से लाचार हैं और इस हालत में उन्हें अपने बेटे का ही सहारा था। देखते देखते मेला खत्म भी हो गया, परंतु वह बूढ़ा पिता मेला देखने की आस में ही जीते रहे। उस दिन वह सोच रहे थे कि मेहनत मजदूरी करने के बाद भी जिस बेटे की सारी फरमाइशें बिना किसी रुकावट के पूरा करते थे, वही बेटा आज उनसे इस तरह से टाल मटोल करता रहा। बेटे की एक बात पर वह सारे काम धंधे छोड़कर उसकी इच्छा पूरी करते थे। आसपास का
उनसे कोई मेला नहीं छूटा है जहां वो अपने बेटे को कंधे पर चढ़ा कर ना ले गए हों। जेब में अगर पैसे नहीं होते तब भी किसी से लेकर वह उसे मेला घुमाने के लिए बड़े प्यार से सब कुछ दिखाते। वह खुद कुछ ना खाते पर बेटे को अवश्य कुछ ना कुछ खिलाते थे। हालांकि उनका मन भी बाजार की चीज़ें देख ललचाता था। उन्हें भी कुछ खाने का मन करता था, लेकिन वह खा ना पाते थे। इन्हीं पुरानी यादों में खोए खोए न जाने कब उनके जीवन की शाम हो गई, किसी को पता भी न चला। पास में जाकर देखा तब पता चला कि सर के नीचे रखे हाथ और आंसुओं की न जाने कितनी बूंदें इकट्ठी होकर पड़ी थीं। शायद वह बच्चों की तरह रो रहे हों और रोते रोते चल बसे हों। संभवतः यही उनकी अंतिम इच्छा रही हो। लेकिन अब तो चिड़िया उड़ चुकी थी। कहने सुनने के लिए कुछ बचा नहीं था। परंतु अब भी ऐसा लग रहा था कि उनका मौन अपने बेटे से करुण पुकार कर रहा हो, बेटा एक बार तो